हाँ जी, तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए तरोताज़ा व्लॉग में। मैं हूँ अभी कनॉट प्लेस कर्तव्य पथ पर। मैं अभी बैठा हूँ ये सीट्स पर, ये आप देख रहे हैं। और मैं आया हूँ आज रिपब्लिक डे, हमारे जो भारत का 77 यानी 77वां गणतंत्र दिवस की जो फुल ड्रेस रिहर्सल होती है वो देखने में आज आया हूँ। मुझे 26 जनवरी की जो परेड होती है, 26 जनवरी की परेड, उसकी टिकट नहीं मिली थी, तो मुझे जो है आज की टिकट मिल गई। आज फुल ड्रेस रिहर्सल है। जो परेड 26 जनवरी को होती है एज़ इट इज़ वही की वही परेड आज वापस वही होगी। दिस इज़ द रिहर्सल, और 26 को जो है वो एक्चुअल परेड होगी। और परेड शुरू हो चुकी है, तो आप भी अगर नहीं आ पाए हो तो इस ब्लॉग के माध्यम से आप परेड देखिए और अपने राष्ट्र का ऐसा गौरवशाली प्रदर्शन देखिए। 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि शहीदों के प्रति, जिन्होंने स्वयं को मिटाकर राष्ट्र। अब 2 मिनट का मौन है हमारे भारत के जो शहीद हैं, जो सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, उन सभी के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। की सोच के साथ नए भारत, विकसित भारत के निर्माण में अब हमको संकल्पित होकर प्रगति शिखर पर चढ़ना होगा। ऊंच नीच के छोड़ दायरे हर पर आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रीय समर स्मारक में अमर ज्योति पर वीर शहीदों को नमन करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अमर चक्र से महान आज हो चुका है। साथ में माननीय रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सदस्य। राष्ट्रीय समर स्मारक में प्रवेश द्वार के निकट ही डिजिटल राजस्व है। चौड़ी छाती हुई सबकी, आपने ऐसा काम किया, धन्य हो गई भारत माँ भी। आप बने प्रिय स्वदेश की शान, वंदन आपको हमारा, अर्चन आपको हमारा। प्रहरी स्वदेश के जो बलिदान के हवन में आहुति स्वयं बने, जूझे चुनौतियों से, आने ना दी कुछ आश वतन पर। निस्वार्थ भाव से कर्तव्य में अडिग रहे, छूकर बुलंदियां गर्वित सबको किया, वंदन आपको हमारा, अर्चन आपको हमारा। जीवित रहेगा सबका नाम जब तक दुनिया शेष है, गुण गाथा गाएंगे आपकी जब तक जीवन शेष है। अमर आप सब भारत माँ के बेटे, नतमस्तक यह देश है, नतमस्तक यह देश है। आइए वीर गति को प्राप्त भारत माँ के वीर बेटों का आशीर्वाद प्राप्त करें और भारत माँ को बुलंदियों के शिखर तक ले चले। देशवासियों गणतंत्र का ये पावन उत्सव नमन तक राष्ट्र का स्वाधीनता, और सामने से शायद एक कॉन्वॉय आ रहा है जो हर भारतीय के दिलों में बसता है। मानवता की रक्षा का, आतंकवाद के विनाश। ये एक बहुत ही गौरवशाली पल है हम समुच्चय हिंदुस्तानियों के लिए, समुच्चय भारतवासियों के लिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री वहाँ उपस्थित विशिष्ट दर्शक दीर्घ के सभी वरिष्ठ लोगों से मुलाकात करते हैं। गौरवशाली पल, वह क्षण जब कर्तव्य पथ गौरवान्वित है, अपने गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए। 77 वर्षों में अनेक शिखर भारतीय सेना ने लांघे। विश्व के अनेकों पटल पर अब भारतीय सेना है सबसे आगे। हमारे भारतीय सेना के घुड़सवार आ रहे हैं। चल पड़े सशक्तिकरण के पथ पर सेनानी तमाम। उन्नति और अधिक आगे है करनी, रक्षा के क्षेत्र में देश की सूरत है हमें बदलनी। आत्मनिर्भर हो रही अब भारत की सेना, बदल दिए हमने सारे सामान, परिपाटी और जर्जर। देखिए, ये है गौरवशाली क्षण। हमने बर्फीली चोटियां, रेगिस्तान की
और जंगलों पर लिखा भारत नाम। अग्नि ब्रह्मोस ये देखिए आप। ने नापे सारे ही आकाश। हमारे कोई लक्ष्य अबेर सेना है, घुड़सवार। चाहे खून हो या पार, सेनाएं सारी ही अपनी डट कर रही सभी चुनौतियों का सामना। सार्थ भारत की सक्षम और ये जो आपको ये बग्गी दिख रही है, भारतवासी करे, इस बग्गी में हमारे राष्ट्रीय सेना सचिव हैं, यही कामना। जिनका नाम राजेश सिंह जी है। बग्गी जा रही है। उस बग्गी में आपने देखा होगा जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी है, जो हमारे देश के महामहिम हैं, उनके मेजर रैंक के ऑफिसर होते हैं, वो अभी उस बग्गी में बैठे थे, मेजर रैंक के ऑफिसर। और ये देखिए आप कॉन्वॉय, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट और हमारे भारत के श्री प्रधानमंत्री का भी आगमन होगा। ये कॉन्वॉय है वाइस प्रेसिडेंट जी का। Political figure recognized for his commitment to dialogue, political stability and sustainable development. He joined the Portuguese Socialist Party and served in several seats as well as council since 2024. We also extend our heartfelt and मैं जिन मेजर की बात कर रहा था वो ये मेजर है, ये बग्गी में बैठे थे। European Commission in July 2020. ये हमारे राष्ट्र की महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ उनकी सुरक्षा में नियुक्त होते हैं। प्रदर्शन करने वाले सैनिकों और नागरिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र विजेता अभी राष्ट्रगान हुआ था और जो हमारे 77वें गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट हैं यूरोपियन यूनियन के काउंसिल, अपनी टीम के साथ उनको 21 तोपों की सलामी दी गई थी। और जो 21 तोपों की सलामी थी वो मतलब बहुत दूर दी गई थी जहाँ से मैं खड़ा हूँ, और यहाँ तक जो है पूरी धरती का वो कंपन सुनाई दे रहा था। वो तोपों की वजह से जो कंपन था वो सुनाई दे रहा था। तलाशी अभियान के दौरान करारपुरा गांव के बाहरी इलाके में पहुंचते ही हवलदार बहादुर सिंह की टुकड़ी पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। हथियारों से लैस 5 आतंकवादियों ने आतंकी डिस्ट्रिक्ट कमांडर का बचाव करने के लिए हवलदार बहादुर सिंह की टुकड़ी पर लगा परान से अशोक चक्र से सम्मानित हमारे भारतीय सेना के ऑफिसर्स, उनकी वीर पत्नी वीर नारी श्रीमती रमा देवी। ये है यूरोपियन यूनियन के ऑफिसर्स। विविधता में एकता को दर्शाएंगे। संपूर्ण राष्ट्र के वाद्य यंत्रों के सुरों से आज देश को जगमगाएंगे। वाद्यों के स्वर से आह्वान करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड हमारे सामने फिर से एक भारतीय सेना की घुड़सवार टुकड़ी महासंगम में जुट जाएंगे। वंदे मातरम के नाद से देश को विकसित बनाएंगे। जी हाँ, ताल, नाच और सामूहिक सामंजस्य के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड 2026 की वाद्य यंत्र प्रस्तुति भारत की सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय चेतना का एक गौरवशाली उत्सव है। और ये है हमारे सामने भारतीय सेना के आधुनिक टैंक्स। ये है हमारा भारत, अनेकता में एकता है हमारा भारत। अनेक संगीत किंतु एक स्वर,
ये है हमारा भारत। तक्षक, इस गाड़ी का नाम है तक्षक हाई मोबिलिटी व्हीकल तक्षक। यह हमारे भारतीय सेना का टैंक। with the elite 50 independent parachute brigade. He has commanded 5 commands. दिल्ली एरिया मेजर जनरल नवराज झल्लर मिशन कार्यरत गणतंत्र दिवस में भाग लेने का गौरव सम्मानित। आपने BSFC वेलिंगटन हाई कमांड फोर्स एवं प्रतिष्ठित NDHC कोर्स किए और अपनी रेजिमेंट और इनके ठीक पीछे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल साइरस A पिथावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त और कर्नल D3 राम कुमार। Institutional framework for security and defense. शक्ति बांध। The left side should be aligned alongside the center, carries the flag of Team Naval दिव्यास्त्र। and Team Naval Force S5. The two European Union naval operations conducted under the EU Common Security and Defense Policy in the Indian Ocean and the Red Sea region. These flags represent the European Union. और ये देखिए, ये है हमारे भारतीय सेना की आधुनिक एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन मशीन या गन सिस्टम। ये वही मशीन मेरे को लग रही है जो हम मूवीज़ में देखते हैं, बम्बार्डिंग के लिए जो यूज़ की जाती है, दूसरे देशों की सेनाओं को बहकाने के लिए। ये शायद वही बम्बार्डिंग गन है। ये हमने कई सारी मूवी में देखी है, बॉर्डर मूवी में देखी है हमने। ये बहुत बड़ी मशीन है। ये हमारे सामने है एडवांस्ड रॉकेट लॉन्चर। और अब बादल देखिए, बादल कैसे गरज रहे हैं। आज इंद्र देवता भी नहीं मानने वाले और आज भारतवासी और भारतीय सेना भी नहीं मानने वाली। ये देखिए, ये ब्रह्मोस मिसाइल, ये हमारे भारत का गौरव, ये हमारे भारत का गौरव है। ये है ब्रह्मोस मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर। ये ब्रह्मोस देखिए आप, ये हमारे राष्ट्र का गौरव, ये भारत का गौरव है। सबसे पहले हाई मोबिलिटी रिकॉन्नेसेंस व्हीकल यानी HMRV बर्फीले इलाकों से लेकर उबड़ खाबड़ रास्तों तक हर मैदान पर ब्रह्मोस सक्षम फुर्तीला वाहन। आप देख रहे हैं, इन पर ड्रोन तथा रडार लगे हैं जो दुश्मन के इलाके की आंख और कान बनकर पूरी निगरानी करते हैं। इसे कम्युनिकेशन के माध्यम से सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसका नाम है आकाश L लॉन्चर। 50 किलोमीटर उस इलाके में ये मिसाइल है, इसका नाम है आकाश। और संख्या इत्यादि की जानकारी देते हैं, म्यूचुअल सपोर्ट देते हुए निर्धारित लक्ष्य को बर्बाद करने की। और ये है हमारा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लगाए गए हैं। और हवाई दल से दुश्मन की जानकारी हासिल करने में इनकी पूरी तरह से और अब ये समय होगा जब हमारे रुद्र अपाचे आसमान पर अपना कहर बरसाते हुए दुश्मन को कमजोर बनाएंगे। और उसके बाद स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड अपने हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेदेगा। और उसके बाद युद्ध टैंक अर्जुन तथा T9 ये है हमारा ड्रोन शक्ति ईगल ऑन आर्म सुदर्शन नवस्त्र बाज। अगला दस्ता देवी और सर्जनों BMP सारस एवं नाग मिसाइल सिस्टम का ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। तो अभी आपने देखे हमारे भारतीय सेना के आधुनिक हथियार। और अब हमारी भारतीय सेना आ रही है। बहुत बारिश हो रही है इधर, हम पूरे भीग चुका हूँ मैं। और यहाँ पर जितने भी
हमारे अतिथिगण आए हैं कर्तव्य पथ पर, हमारे भारतवासी आए, सब बिक चुके हैं, परंतु उत्साह ऐसा है कि उत्साह नहीं जो है डगमगा रहा हमारा, और राष्ट्र के प्रति जो हमारा समर्पण है, और हमारी भारतीय सेना का हमसे भी ज़्यादा, हमारी भारतीय सेना आ चुकी है। ये देखिए, ये पता नहीं कौन सी प्रजाति है ऊँट की, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कौन सा ऊँट जैसा लग रहा है, अब है क्या। और ये नीले घोड़े हैं, सॉरी वाइट घोड़े हैं, मैं क्या कह रहा हूँ। और ये पता नहीं कौन सी प्रजाति है ऊँट की, बहुत कम हाइट है। ये हमारे डॉग की बटालियन, हिम योद्धा, हिम योद्धा। और आज आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आज है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस। ये देखिए, ये गौरवशाली क्षण है, ये गौरवशाली क्षण है हम भारतवासियों का। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। ये हमारे नेताजी का गाया, ये नेताजी द्वारा जो है इस गीत का उद्घोष हमारे स्वर्गीय सम्माननीय सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ये देखिए, ये देखिए, ये है हमारा भारत। ये हमारे भारतीय सैनिक। मुझे ये नहीं पता है कौन सी रेजिमेंट है, परंतु ये बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत गौरवमय दृश्य है, ये गौरवमय क्षण है ये हम सभी भारतीय वासियों के लिए, सभी भारतीयों के लिए, जो नहीं आ सके ये उनके लिए भी, और जो यहाँ पर साक्षात देख रहे हैं ये उनके लिए भी गौरवमय क्षण है ये। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो शायद जाट रेजिमेंट थी, शायद, आई एम नॉट श्योर। और ये जो है शायद ये हमारी गुरखा रेजिमेंट है। मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, मैं गैस कर रहा हूँ। देखिए, एक लय, एक ताल, एक सुर, एक और बटालियन, ये एक और रेजिमेंट आई है। ये शायद सिख रेजिमेंट है। फिर से मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ। ये 4th बटालियन है। ये देखिए, ये एक और बटालियन, ये है हमारी सिख रेजिमेंट। आई वॉज रॉन्ग।
अब हम देखेंगे भारतीय नौसेना का प्रदर्शन। के लेफ्टिनेंट अमित चौधरी आधारित गठन स्थानीय ज्ञान इनकी सबसे बड़ी शक्ति। शत्रु के घर में घुसकर हाथ लगाकर हमला करने में पूरी तरह से आदर्श सेवा सर्वोच्च ये है हमारे माँ भारती के वीर सपूत एवं सुपुत्रियाँ। आप देख सकते हैं महिला ऑफिसर बीच में है। यही हमारी भारत की एक विशेषता है। In Burma during World War II comprises soldiers from all the northeastern states. Ramadana Sandana of this very regiment was posthumously awarded the Ashura Chakra for his bravery in destroying and eliminating terrorists. The contingent marching proudly reflects the unique pride and spirit. 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 का युद्ध। And now marching towards the squares are the combined band of Kumar Regiment, 39 Gorkha किसान मिल्खा सिंह जी, The band is led by Subedar Gul Bahadur हॉकी प्लेयर ध्यानचंद जी, Gorkha Training Center, assisted by Subedar Ishwar Singh, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर विक्ट्री। जिस पाकिस्तान ने हमारे राष्ट्र के गौरव पर यश प्रश्न चिन्ह उठाया था, जिसने हमारे राष्ट्र की बेटियों के सिंदूर को छीना था, ये उसका उत्तर है ऑपरेशन सिंदूर। ये हमारे भारतीय सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है और दुश्मन राष्ट्र को मुंह की खानी पड़ी। ये एक और मिसाइल LRASHM। अगर हम अपना सोचें कि हम भीग रहे हैं तो ये ऑफिसर्स भी तो हैं जो भीग रहे हैं। ये है हमारे CRPF के जवान और इन्हें लीड कर रही है अब आएगी दिल्ली पुलिस की टुकड़ी। ये है दिल्ली पुलिस। और ये ऊंट के ऊपर जो हमारे जवान हैं, ये ऊंट के ऊपर आए हैं। ऊंट की बटालियन है, राजस्थानी ऊंटों की बटालियन।
अब हमारे सामने जो हमारे देश के राज्य हैं उन राज्यों की झांकियाँ आएगी। तो जो पहली झांकी है, जो पहला प्रदर्शन है, वो है असम राज्य से। ये असम की झांकी है और इसमें गणेश जी महाराज और माँ कामाख्या है। ये माँ कामाख्या है, इनकी झांकी है। और अगली झांकी जिस राज्य की है वो है गुजरात। गुजरात की झांकी। गुजरात की झांकी पे जो अगली झांकी जिस राज्य की है वो है, ये कोई राज्य नहीं, ये मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय। ये आयुष मंत्रालय की झांकी है जिस पर ऋषि मुनि विराजमान है। होम्योपैथी, सैम्यूल, ये छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी है और ये अंग्रेज़ों को दर्शाया गया है। यहाँ पर उनका अत्याचार दिखाया गया है अंग्रेज़ों का। कैमरा ब्लर हो चुका क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत। ये है हमारे गृह मंत्रालय की झांकी। दंड से न्याय की ओर गृह मंत्रालय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और हमारे उत्तर प्रदेश की झांकी। ये नागालैंड की झांकी, नागालैंड राज्य की। कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि एकदम बादल काले हो चुके हैं एकदम। ये देखिए आप, ये नागालैंड की झांकी। ये हमारा पंजाब, ये पंजाब की झांकी है जो सामने से आ रही है। बादल बिल्कुल काले हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्हें बहुत ठंड लग रही है और क्योंकि ठंड बहुत है, बुजुर्गों को और बच्चों को बहुत ठंड लग रही है। और कुछ कुछ बच्चे जा रहे हैं यहाँ से क्योंकि बिल्कुल बादल बिल्कुल काले हो चुके हैं। अब तो ऐसा लग रहा है भयंकर बारिश आने वाली है। काफ़ी सारे जो अतिथिगण आए हैं वो जा रहे हैं, परंतु कई सारे अतिथिगण अभी भी विराजे हुए हैं। और ये पंजाब की झांकी। हिंद दी चादर, तन तन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज 1675 to 2025 भी खड़क रही है। ये केरला की झांकी, केरल राज्य की झांकी। ये है हिमाचल प्रदेश की झांकी। हमारे सभी जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए, झांकी में उनकी सबकी छवियां, स्मृतियां बनाई गई है। हमारे भारतीय सेना के वीर सैनिक राष्ट्र ध्वज लहराते हुए। हिमाचल प्रदेश।
और ये फ्लैश लाइट ऑन हो रही है, इंद्र देवता फ्लैश लाइट ऑन कर रही है। और ये कर्तव्य पथ का दृश्य जहाँ से सभी अतिथिगण अब जा चुके हैं और परेड जो है समाप्त हो चुकी है, क्योंकि बहुत भारी बारिश हुई है, सब जा चुके हैं। बिल्कुल गिनती के 4, 5, 10, 15 लोग यहाँ पर जो है उपस्थित है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। और फोन में जो है ये जो कैमरा ब्लर आ रहा है आगे, पानी जा चुका है इसके, इसलिए ब्लर हो रहा है। अब जाने का समय हो चुका है, सब जा रहे हैं। तो आप सभी को भारतवर्ष के 77वें गणतंत्र दिवस की हृदय से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।